और s माइनस के सी एक हैरो का सूत्र होता है या समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेक्शन में। दोस्तों गणित की क्लास जो गणित जादू के नाम से हम चला रहे हैं उसी में दोस्तों अपन क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति में आज के सेशन में अपना समचतुर्भुज, इसके समचतुर्भुज के पहले अपन ने वर्ग को देखा, आयत को देखा, समबाहु को देखा, समद्विबाहु को देखा, समकोण को देखा। इनको आप पिछले सेशनों में जाके देख सकते हैं। तो आज दोस्तों अपन समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जैसे एक चतुर्भुज आया तो जिसमें चार भुजाएं होंगी दोस्तों, कितनी होंगी? चार भुजाएं। जैसे चार भुजाएं बोली मैंने तो समचतुर्भुज की जिसकी चारों भुजाएं दोस्तों समान हो, चारों भुजाएं कैसी हो दोस्तों? समान हो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज जो आप बोर्ड पर मैं बने देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैंने जो आकृति बनाई है ये समचतुर्भुज की है। किसकी है? समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज में दोस्तों क्या होता है कि जो इसकी भुजाएं होती हैं प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे जा वाली भुजा जा ऊपर नीचे सामने आमने सामने। समद्विबाहु समकोण में आयत में क्या थी दोस्तों? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। जैसे आयत ऐसा बना हुआ था तो आयत जैसे कि आपका मोबाइल फोन है तो एक आयत का आकार है। किसका है? आयत का आकार। इसकी दोस्तों चौड़ाई और लंबाई एक समान, जैसे कि लंबाई के समान, चौड़ाई के समान, ठीक है ना। इसी प्रकार से समचतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं एक समान होती हैं। तो यहाँ पर आपको समचतुर्भुज में चारों भुजाएं एक समान दिख रही होगी। उसमें इसके बीच से जो विकर्ण डाले जाते हैं, इसके बीच से दोस्तों जो विकर्ण डाले जाते हैं, ये विकर्ण दोस्तों बराबर भागों में समचतुर्भुज को बराबर भागों में काटते हैं। जिस प्रकार से विकर्ण डाल दिए तो विकर्ण समचतुर्भुज को बराबर भागों में काटेंगे और इसका जो केंद्र बिंदु होगा यहाँ पर बीच में, वहां से दोस्तों प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि समचतुर्भुज है, जब इसमें अपन ने विकर्ण डाल दिया तो विकर्ण क्या कर लिया कि विकर्ण डालते ही समचतुर्भुज को चार समकोण त्रिभुज में बांट दिया। कितने? चार क्यों बोला है दोस्तों? यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और आपको पता है कि प्रत्येक चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 360 डिग्री का कोण बनता है। और प्रत्येक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 180 का। अब ए डिपेंडेंट उस कोण पर करता है कि कौन सी भुजा और कौन सा एंगल कितने का है। मान के चलो एक एंगल 80 का हो जाए और एक एंगल दोस्तों 100 का हो जाए, ठीक है ना। नहीं, एक एंगल 80 का हो जाए और दो एंगल 50-50 के हो जाए तो भी एक त्रिभुज की रचना हो सकती है। इसी प्रकार से 360 डिग्री में चार कोण है दोस्तों। कितनी भुजाएं? चार भुजाएं हैं तो चार कोण है इसके साथ, ठीक है ना। तो जो चार कोण बने दोस्तों 90 डिग्री के होते हैं। तो 9 में अपने दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से तो समचतुर्भुज के अंदर से विकर्ण डाले जाते हैं। उन विकर्णों के द्वारा बनाए हुए केंद्र बिंदु पर कोण समकोण में बढ़ता है। किस प्रकार से कि इसके केंद्र से दोस्तों चार समकोण त्रिभुजों की रचना हो जाती है। कितने? 4 समकोण त्रिभुज की। तो प्रत्येक त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यदि एक मान के चलो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हो, यदि इसका केवल, ठीक है ना, इसका, उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? आपको पूरे चतुर्भुज का मान निकल के आ जाएगा। जैसे इसका परिमाप यानी बाउंड्री यानी मेड, उसका यदि परिमाप चाहिए तो हम क्या करते हैं? परिमाप का फॉर्मूला a+a+a+a। अब 4 बार ये लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 4 भुजाएं हैं तो 4 बार ए लिखा। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सीधा कि 4 गुणे ए, ठीक है ना। तो भी अपना परिमाप निकल के आ जाएगा। किसका? परिमाप। अब परिमाप आ गया
यदि आपको जो समकोण त्रिभुज के आधार पर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के आधार पर, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइए या फिर वो त्रिभुज वाला हेरो का सूत्र लगाइए जो उसको मैंने बताया था, ठीक है ना, जिसमें s और फिर s माइनस के a और s माइनस के b और s माइनस के c एक हेरो का सूत्र होता है, या समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने वाला भी सूत्र होता है। यदि आपको यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज की सहायता से आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों विकर्ण के आधार पर क्षेत्रफल निकाला जाता है। विकर्ण दो विकर्ण है तो इसको अपन d1 मानते हैं, तो इस वाले विकर्ण को d2 मानते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है ना, d1 इंटू d2, इस प्रकार से अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। आप बोलोगे d1 और d2 का मान कैसे आएगा, तो या तो आपके जो सवाल होगा उसमें d1 d2 का मान दिया हुआ होगा या नहीं दिया होगा, तो आपको निकालना होगा। कैसे कि जैसे यदि एक भुजा दे दी, क्या दे दी दोस्तों, एक भुजा दे दी है, और एक भुजा के बाद जो एक विकर्ण का मान दे दिया, एक भुजा का मान दे दिया और एक विकर्ण का मान दे दिया, तो इसकी सहायता से आप विकर्ण क्या कर सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा मान के चलो 6 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर है, एक समकोण एक समचतुर्भुज, समकोण सॉरी एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दोस्तों 6 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 6। ये अपन क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है ना। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण जो एक विकर्ण है, इसका मान दोस्तों 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब जैसे अपन ने दो विकर्ण बनाए, दो, तो इसकी भुजा आई, तो ये वाली अपन को भुजा मिल गई, ये वाली भुजा मिल गई। इसके बाद अपन ने क्या किया कि जो विकर्ण है, विकर्ण को यहाँ से 20 से मूल बिंदु, पूरी विकर्ण का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसको अपन आधा कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अपन को समकोण त्रिभुज के माध्यम से ज्ञात करना है कि एक, और फिर अपन ने देखा था कि जहां पर कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, जहां पर कोण बनता है 90 डिग्री का, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण। उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यदि अपन क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में तो एक यदि जो समचतुर्भुज है, एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो या पर इसके माध्यम से निकाल सकते हैं कि इसका जो 6 सेंटीमीटर क्या होगा, कर्ण हो गया, ठीक है ना, कर्ण हो गया। और इसका 5 सेंटीमीटर पर लंब मान देते हैं, ठीक है ना, अपन को आधार याद करना है, ठीक है ना, ऐसे मान। तो कर्ण 6 सेंटीमीटर, इसका 36 आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा, और प्लस और जो आधार होगा ना, आधार का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मान निकल के आता है तो 36 माइनस 35 हो जाएंगे, 36 माइनस 25, सॉरी 35 नहीं 25। अब इसको माइनस करते हैं, बराबर में अपना आधार का स्क्वायर होता है, क्या आधार का स्क्वायर होता है, जिसको 1 बराबर आधार का स्क्वायर हटाते हैं तो इसका जो आधार निकल के आता है अपना, तो ये आता है कितना दोस्तों कि √11, इतना अपन को मान निकल जाएगा, किसका, आधार, ठीक है ना। इसके आधार पर अपन सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, या इसके माध्यम से या डायमीटर के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, आपको निश्चित समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।